हर हर महादेव घर घर महादेव जैसे बता दिया था कि कुछ ऐसी न्यूज ऐसी घटना होने वाली कि रियली में हाँ उस टाइम वहाँ पर बाढ़ आई थी ना। हाँ। देवता कुछ नहीं, देवता क्यों नहीं करा? देवता आपके कर्मों के हिसाब से चलेगा, देवता आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपको गलत ही परिणाम मिलने को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारी देवडोली झूलती थी तो मेरे को हकीकत में आपको बताऊं, मेरे को नहीं था विश्वास कि ऐसा भी होता है। तो जनेऊ के नीति नियम भी होते हैं, बहुत ज्यादा नीति नियम होते हैं। जैसे आप माता जी का नाम ले रहे हैं जी, राज इससे मतलब आपका कोई लगाव है? ऐसा भी तो हो सकता है कि महाराज कोई लीला रच रहे हो सकता है जो मतलब। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अजय माहिल। तो स्वागत है आपके एक और नए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले कहूँगा जय रुद्रेश्वर महादेव। और बैठा हूँ मैं भाई जी के गाड़ी में। तो भाई जी आप अपना नाम बता दो जरा, जब जितने भी मेरे फॉलोअर्स आपको देख रहे हैं, आप अपना नाम बता दो, अपना परिचय बता दो। सबसे पहले तो आपके चैनल को हर हर महादेव घर घर महादेव बोलो, इस देव जय बोलो, बाबा बदेसर की जय बोलो, माता राजेश्वर की जय, हर हर महादेव घर घर महादेव। अजय भाई जो आप कार्य कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। आप हमारी जो कल्चर है, हमारा संस्कृत है, या कोई भी शॉप खोलता है, किसी प्रकार से कोई व्यवसाय करता है, आप उसकी वीडियो डालते हैं। बीच में आपने अपना रोजगार अपने घर पे कपड़ों का अभी भी चल ही रहा है। बहुत सारी चीजें मैं चाहता हूं कि आप जैसे युवा से सीखने के लिए मिल रहा है बहुत लोगों को, और करना चाहिए। क्योंकि पंडित जी दूसरी बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। दूसरी बात, आप एक इसलिए रुद्रेश्वर देवता के ऐसे दास ऐसे सेवक है कि जिसकी पुराणों में भी इसका इतिहास है। हाँ। और अब आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप उसका। तो मैं पंडित जी से आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने आज से पहले मतलब आपको मतलब कम ही देखा लोगों को मैं जी। आप ज्यादा प्लेनी में रहते थे। जी जी जी। और क्योंकि मैं आपको जानता भी नहीं था, आपकी जान पहचान मतलब 2-3 साल हो गए जब से मैं आपको जानता हूँ। तो आपने मतलब बाहर का अपना काम भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो मतलब कम ही दिखते थे लोगों में जी। तो मतलब कैसा रहा आपका काम, क्यों आप घर आए, मतलब कैसा सिस्टम रहा? सबसे पहले हमारे जो देवों के देव महादेव, इस देव रुद्रेश्वर देवता बाबा बदेश्वर, माता राजेश्वरी, उनकी कृपा इतनी बड़ी है कि मैं बाहर भी रहा हूं तो उनका आशीर्वाद सदा बना रहा। अब जैसे हम पुजारी हैं, माली हैं, देवसारी से हैं, तो जैसा हो ही जाता। हमारी लाइन जो थी, होटल लाइन थी, हमारे कारोबार मतलब कहने का मतलब है कि महाराज आप लोगों को बाहर नहीं रहने देते। हाँ, तो टाइम के हिसाब से हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई है, फिर हमने माफी मांगी है। आज मतलब ऐसा आपके साथ कोई ऐसा हुआ कि महाराज ने आपको परेशान करा हो? ऐसा हुआ? जब जब गलती करिए तब तब परेशान हुआ। जीवन में मेरे को चौथा जीवन मिला हुआ है जिंदगी का। मतलब हुआ कैसा था आपके साथ? मतलब हुआ एक घटना ऐसी हो गई थी। एक बार मेरा आवाज बंद हो गई थी। क्यों? बस कुछ सच में? हाँ सच में हो गई थी। मैं आपको इतना बड़ा इतिहास है इसके पीछे कि मैं एक रुद्रेश्वर पुजारी माली होने के नाते डांडा के दौरान मैंने चमड़े के जूते बेट चढ़ा रखे, क्योंकि मैं अपने बस में नहीं था। पूरा डांडा का इतना भयंकर। हाँ, पूरा मतलब ये महाराज ने करा आपके साथ, किसी और चीज ने करी? ये कोई और चीज ने मेरे को अपने बस में करना चाह रहे थे, कोई स्वार्थ के लिए। तो हमारा जो हम देवता के जो माली भी है, पुजारी भी है, वो अपने सेवक को नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि हमको जो बागडोर हमको दी है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि महाराज कोई लीला रच रहे हो सकता है जो मतलब आपसे उल्टे काम करके। हाँ। मतलब मेरे इसमें आ जाओ मेरे। हाँ हो सकता है। तो आप मतलब पूजा भक्ति में कब से जुड़े हुए हैं? पूजा भक्ति में मैं जब से मैं बाहर निकला हूँ, बचपन से। अच्छा। तो महाराज जी की जैसे मूर्ति की फोटो मेरे पर्स में। हाँ। या मैं कहीं रह रहा हूँ। हाँ। तो मैं महाराज जी को मतलब साथ में, अपने साथ में, क्योंकि जो हमारे पूजनीय आज इस दुनिया में हमारे दादाजी ताराधन नौटियाल जी। अच्छा। तो हमने भी नाम सुना है। उनका रिसेंटली उनका गाना भी आया, जो किशोर कुमार ने गाया था उसका। तो उनका इतना बड़ा आशीर्वाद रहा, उनसे हमने, क्योंकि हमें भी नहीं था पता ना। हाँ। सच्ची में मेरे को भी 4-5 साल हो गए इस लाइन में ना। जी। तो मुझे पता लग रहा है कि क्या, क्योंकि मैं भी पहले से कुछ महाराज जी की कृपा थी। हाँ। इतनी बड़ी कृपा थी कि आज तक हमने कहीं भी बाहर रहे, हम इतने साल कहीं भी भगवान ने नीचे नहीं दिखाया, हमेशा ऊपर मीन गद्दी पे बैठा के रखे। तो मैं इस देव रुद्रेश्वर बाबा बदेश्वर माता राजेश्वरी का कोटि नमन दिल की गहराई से। जैसे आप माता का नाम ले रहे हैं ना, जैसे आप माता जी का नाम ले रहे हैं जी, राज इससे मतलब आपका कोई लगाव है? इससे ऐसा जैसे आपके तो कुल देवता रुद्रेश्वर महादेव और बदेश्वर महादेव है,
तो माता राजे राजेश्वर से कोई लगा हुआ है? एक सेकंड। तो आपका कैसा लगा हुआ है? ऐसा लगा हुआ है कि जो हमारी परंपरा हमने सुना अपने बुजुर्गों से और अपने हम नौटी गांव के नौटियाल है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये टिहरी के साइड में पड़ता है। मेरे को प्रॉपर मेरा मानना है कि एक बार मैं जरूर जाऊंगा वहाँ पे। हाँ। वहाँ से हमारा सिस्टम चला। मतलब आप दूसरे जगह से यहाँ पर देवसरी में बसे? देवसरी में आए। अच्छा। जो मैंने सुना है बुजुर्गों से। अच्छा। तो हम नौटी गांव के माता राजराजेश्वरी के पुजारी वहाँ पे। अच्छा। जो कि माता राजराजेश्वरी का मंदिर अभी हमारे मुंगरा गांव में, जो हमारे बजीर लोगों का गांव है, जो मुंगरा गढ़ी में जो हाँ मंदिर है। हाँ। उसके हम पुजारी हैं। यहाँ पे जब हमारे बुजुर्ग आए थे तो उन्होंने हमारे इस देवता देवता जैसे हमारे देवता मजलड़ी में निकले हैं, जैसे अच्छा, जो भी है आपको ज्यादा पता उस चीज के बारे में और जितना मेरे को ज्ञान है। तो भगवान इस देवता से देवता ने पहले हमको पुजारी और माली हम ही लोगों को चुना है स्टार्टिंग जो शुरुआत हुई। क्योंकि पहले देवसरी में कितने परिवार थे जब स्टार्टिंग में महाराज की आपने पूजा ये करी? पहले बोलते कि 5 परिवार ऐसे 5 कुछ इस तरीके से, ज्यादा मेरे को भी उसमें आइडिया नहीं है। अच्छा। हाँ इसी तरीके से कुछ था। अच्छा, तो भक्ति लाइन में आके मतलब आपको कैसा लग रहा है? पहले कैसा था, अब कैसा है? जब से देवों के देव महादेव के बचपन में था यहाँ पे, और जब से ज्यादा इसमें कुछ ऊपर से, क्योंकि मेरे जो भक्ति लाइन में घुसने का जो खास कारण है, मैं आपको अजय भाई आपको मतलब ये अगर कोई विश्वास माने। देखो मुझे तो विश्वास है। हाँ, क्योंकि तो, मैंने आपको देखा था गंगोत्री में। जी 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 गंगोत्री, बल्कि हम 4 बजे के टाइम दोनों साथ में, आप भी थे साथ में। जी जी जी। तो आपके अंदर कुछ, तो आप भक्ति से मतलब आपको क्या क्या चमत्कार देखने को मिले और कैसे कैसे आपको लगा? पहले आप भक्ति मार्ग में नहीं थे, बाहर रहते थे, विदेश रहते थे, तो उस टाइम मुझे लगता शायद आप देवता को भी मानते कि नहीं मानते थे। तो अब कैसा लग रहा है? पहले तो जब से मैं जीवन में आया हूँ तब से मैं महाराज जी को मानता हूँ, क्योंकि और मानना भी चाहिए। मानना भी चाहिए। अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो कौन मान? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारी देवडोली झूलती थी, तो मेरे को हकीकत में आपको बताऊं, मेरे को नहीं था विश्वास कि ये ऐसा भी होता है। हाँ, क्योंकि जो प्लेन वाले आदमी तो मानते नहीं है। मैं बोला क्या पता कोई ऐसा गर्दन मतलब ऐसे मतलब कर देता होगा। पर जब से स्वयं देवों के देव महादेव मेरे पे अवतारी हुए हैं, तब से मैंने बहुत सारी चीजें अनुभव करी है और बहुत सारी चीजें मैं मन से बोलता कि ऐसा होना, तो वो चीज हो जाती, तो मैंने बोला नहीं सकती है। पर जो मैंने आपको गंगोत्री में देखा ना, तो मुझे पहले मैं आप पे विश्वास था, बुरा मत मानना, मुझे नहीं लगता था कि मैंने कहा भाई जी ऐसे बोलते। जब मैंने आपको गंगोत्री में देखा 4 बजे एकदम नंगे होकर बीच नदी में चले गए, तो कोई वहाँ मुंह हाथ भी नहीं धुल पा रहा था। मेरी भी हिम्मत नहीं थी वहाँ की मैं मुंह हाथ धुल पाऊँ। उस टाइम आप सीधे बीच नदी में चले गए, तो उस दिन से मैं आपको मानता, मैंने क्या शक्ति है। तो आगे की अजय भाई आप मेरे को आपको चलो वो पल याद है, मेरे को वो पल भी याद नहीं है, क्योंकि जिस समय जो चीज होती है मेरे को कुछ पता नहीं लगता कि क्या मेरे साथ होता है। अच्छा। जैसा कि मैं बाबा बौकनाथ की और अपना बाबा बदेश्वर जब 4 धाम मतलब 2 धाम केदारनाथ बद्रीनाथ गए था, तो उस टाइम भी आपने बाइक ही पे गए थे? बाइक पे गए। लोग बहुत दूर है बद्री केदारनाथ। उस समय जब चलते हैं तो पता नहीं कौन सी ताकत है, कौन सी ऊर्जा है वो कि जो हमको मिलती है। अच्छा। मैं तो खुद भी समझ नहीं पाता हूँ, तो मैं और ही ज्यादा ढुल गया। और जो मेरा संकल्प है हर हर महादेव, क्योंकि मैंने एक एक कण को यहाँ की पहचाना देवभूमि को, क्योंकि हर कण में हर हर महादेव है, देवों के देव महादेव है। मतलब तब से आप अब देवता को मानने लगे हैं। तो महाराज ने आपके साथ कोई ऐसे चमत्कार आपको देखने को मिले, ऐसी घटना हुई जो महाराज ने आपके साथ करा हो या हुआ हो? चमत्कार ऐसे हुए जब मैं सबसे पहले तो आप चमत्कार के बारे में जब मैं स्टार्टिंग लॉकडाउन का टाइम था, जब मैं केदारनाथ गया था अपने बाइक से। यहाँ पे हमारे लाखा मंडल से शादी हो रखी है, वहाँ पे जो मेरे वाइफ के भतीजे लोग हैं, बहुत सारे 10-15 लोग तैयार हो रखे थे। अच्छा। तो हुआ ये कि जैसे मैं लाखा मंडल गया तो वैसा बहुत सारे लोगों का मैं यहाँ से शाम के टाइम अपने संग घंटी जो देवता के निशान है तो उठाया और चल दिया, क्योंकि मेरे को केदारनाथ से मतलब उससे पहले कि मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देवता की पूजा लगानी थी, तो जनेऊ डालना था। तो हमारे छोटे भाई अनूप नौटियाल पंडित जी और हमारे चाचा जी पीताम्बर नौटियाल जी, हम गए थे जनेऊ डालने के लिए गगनानी का। अच्छा।
तो वहाँ पे हुआ कि मतलब जनेऊ डालनी पड़ती है? हाँ जनेऊ डाल, तभी हम पूजा होता है कि मतलब पूजा अच्छा, लगा पाते तो हैं। जनेऊ के नीति नियम भी होते हैं? बहुत ज्यादा नीति नियम होते हैं जनेऊ के। अच्छा, तो आगे की बात। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि मतलब मेरे मन में वहीं पे मतलब मैंने वहाँ पे जनेऊ नहीं डाला कि कुछ होगी, मैंने गलतियां करी होगी, बड़ी मार्ग पे जाना है। और उसके बाद कुछ ऐसा मूवमेंट बन गया कि मैंने वहाँ पे जनेऊ नहीं डाला, वैसे आ गया। उसके बाद डायरेक्ट मेरा कुछ ऐसा बन गया अपने आप के, प्रभु कुछ ऐसा करा रहे कि केदारनाथ का बन गया। और केदारनाथ का काय का बना, बाइक के ऊपर से मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं पालती मार के भी नहीं बैठ सकता था। अच्छा भाई साहब, मैं अजय भाई आप विश्वास नहीं कर सकता हूँ मैं कि क्या शक्ति थी वो। जैसे मैं केदारनाथ गया, लॉकडाउन का टाइम था, महाराज जी का मैं दिल की गहराई से, अगर कोई मानता है तो हृदय दिल की गहराई से मानना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ, हमको रास्ते में ऐसे दर्शन हुए, नाग भगवान हमको मिले। अच्छा। हमारे माता का जो शेर मतलब बाघ, वो हमको मिले, बहुत सारी चीजें। बाघ? हाँ बाघ। तो मतलब जब बहुत कम लोगों को मिलता है बाघ। तो जब हम केदारनाथ जा रहे थे, एक की स्कूटी थी और एक मेरी बाइक थी, 4 जने हम तो बने, तो पहले 10 जने। अच्छा। तो जैसे मैं लाखा मंडल गया तो उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम तो कैसे जाएंगे, डर गए सारे लोग। अच्छा। तो मैंने बोला भाई मैं तो घर से उठ गया हूँ। अच्छा। और महाराज जी के जो निशान है, घंटी शंख जो है, महाराज जी को मैंने उठा लिया। मेरे को चाहे अकेले केदारनाथ जाना पड़े। और मैं आज तक देवभूमि भारी घुमा था, मैं देवभूमि में बहुत कम ही घुमा हूँ। और मेरे को ये भी नहीं था रास्ता पता कि केदारनाथ कहाँ है, पर मैंने अपने मन में ठान लिया कि मेरे को जाना है। अच्छा। नंगे पैर, बिना हेलमेट के, बिना खाए हुए। अच्छा। तो मतलब आप इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले मैं मुंबई रहा हूँ, गोवा भी रहा हूँ, गुजरात में रहा हूँ, मतलब बाहर में बहुत ज्यादा घुमा हूँ। अच्छा। पर अपने देवभूमि जब से मतलब आया, मतलब ये भी तो हो सकता है कि महाराज ने आपको बुलाया घर। हाँ, ये 100% महाराज ने बुलाया। तो महाराज ने चमत्कार, 1-2 चमत्कार जरा, और जो आपको मतलब लगे कि बहुत खतरनाक चमत्कार ये हुआ जी। जब महाराज जी यात्रा गए थे, वो तो मैं केदारनाथ की, तो वहाँ पे जैसे मैं ऊपर पहुंचा, तो ऐसे महाराज जी, मैं पालती मार के नहीं बैठ सकता था। तो महाराज जी अवतरित हो गए मेरे पे। और जो वहाँ पे तांडव हुआ, जो मैंने गलती करी होगी, तो वहाँ पे लॉकडाउन का टाइम था, दर्शन नहीं हो रहे थे। तो मैं बदन में सिर्फ एक नीचे जो पैजामा पहना वही था, और मेरे बदन में एक कपड़ा नहीं था। अच्छा। बहुत भयंकर, इतना भयंकर तांडव हुआ वहाँ पे कि सब लोग दंग रह गए। और अंदर से जो भी ला रहे थे, टिक्का चंदन ला रहे थे, किसी से शांत नहीं हुआ। महाराज ने बोला कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मेरे को दर्शन चाहिए। और उसके बाद अंदर के जो पुजारी ब्राह्मण जो भी थे पूरे वहाँ पे, उन्होंने कोटि कोटि नमन करके माफी मांगे कि महाराज जी आप शांत हो जाओ और आपको जरूर दर्शन होंगे। अच्छा। और मैं कम से कम 3 घंटा नंगे बदन पे और पालती मार के, जो मैं 1 सेकंड नहीं बैठ सकता था क्योंकि मेरे पैर फ्रैक्चर था, रॉड पड़ी थी पैर में। इतना भयंकर? हाँ। और पालती मार के मैं 3 घंटा बैठा रहा। उसके बाद जैसी मतलब मैंने वो, जब उन्होंने बोला कि महाराज जी आप शांत हो जाओ, आपको दर्शन मिले, तो जो घर से मैंने चावल लेके उनका मैंने टिक्का चंदन किया अपना, तब जाके शांत हुआ। फिर भी मेरा मन अपने जगह कंट्रोल नहीं था। फिर भी जितने भी यात्री है सारे मेरे पैरों में पड़ रहे थे। मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे पैरों में क्यों पड़ रहे हैं। अच्छा। तो जब मेरे साथ वालों को मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, कि आपने जो किया उसका कुछ बता नहीं सकते, वो चीज कैद भी नहीं हुई है। मतलब महाराज ने वो ऐसा भी तो हो सकता है कि महाराज जी आपके साथ लीला कर रहे हैं। हाँ, 100%। आप मानते हैं इस बात को? 100% मानता हूँ जी। अच्छा। अब आप घटना बताइए जो आपके साथ खतरनाक इंसिडेंट हो गया। आप बता रहे थे कि 4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ जी कि मेरे पथरी थी, बहुत सारी पथरियां, कम से कम 100 से 150 पथरियां थी। तो बहुत सारी चीज निकली। इतनी तो नहीं हो सकती रियली में हकीकत बता रहा हूँ। ये मैं काली माता चला रहा हूँ, इसकी सौगंध खा के बोलता हूँ, ये मेरी रोजी है। मैं झूठ अभी तक जितनी बाणी आपसे रखी हो, मैंने एक भी बार झूठ नहीं बोली है। तो हो ये रहा था कि मैं दवाई खा रहा था, निकल भी रही थी। पर जब से मैं देवों के देव महादेव के शरण में आया हूँ, जनेऊ डाला, अपने नीति नियम से रह रहा हूँ, तब से वो पथरी कहाँ गायब हो गई जी भाई, मेरे को कुछ पता नहीं। उसके चक्कर से फोकट में अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हो गया। अच्छा जी। मेरे दोनों पैर टूटे, पैर में रॉड पड़ी है और सारी चीजें, क्योंकि महाराज जी ने हमारे एक ही और वार्निंग दी थी कि अगर तू अपने सिस्टम से रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तू अपने सिस्टम में, तो मैं तेरे को नंगा करके पूरी दुनिया घुमाऊंगा। और घुमाया भी। अच्छा। सजे बहुत मिली मेरे को। मैं ना जब केदारनाथ में देख रहा था आपको, मैं बस में बैठा हुआ था ना। जी जी जी। तो आप अकेले चल रहे थे इतने लंबे। मैं सब जितने भी बस में बैठे हुए थे सब आपकी बातें कर रहे थे। जी जी जी। कि
बाइक में इतना दूर चलना बहुत टफ रहता, बस 2 धामों की यात्रा करना बहुत टफ। हम तो अगर 50, 60, 100 किलोमीटर चलते हैं ना तो पाँव दुख जाते, बैठा नहीं जाता। केदारनाथ मैंने 2 बार बाइक से कर रखी है, गंगोत्री मैंने 2 बार बाइक से कर रखी है। ऐसा कोई धाम नहीं है कि जो मैंने 2 बार, और यहाँ पे यमुनोत्री तो मैंने कम से कम 10 बार गया हूँ। अच्छा। और बाइक से नंगे पैर बिना खाए हुए। अच्छा, तो अब कहने का जब मैं यात्रा जाता हूँ तो ना मेरे को भूख लगती है ना मेरे प्यास लगती है मेरे को। अच्छा, पर ये है कि समय का मतलब इस तरीके से मेरे को भगवान अपने आप ही मतलब करवा देता है कि मेरे को कोई चीज की कमी भी नहीं होती है। और दूसरी बात आपको मैं घटना बता रहा हूँ, जब केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए जब गया था मैं, तो रास्ते में मेरी गाड़ी बहुत बारिश हो रही, तो आपको पता ही वो दौरान कितना डेंजर सिस्टम हो रखता है, कितना डेंजर मूवमेंट था। अच्छा। तो मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। जी भाई ये हकीकत में बाइक बंद हो गई? हाँ, बंद हो गई बाइक। अच्छा। और तो मैं ऐसे गाड़ी को हाथ दे रहा था, जो गाड़ियां जा रही थी उनको मैं हाथ दे रहा था। वो इशारे से बोल रहे थे कि पीछे है गैरेज। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे ये ठान लिया कि भगवान अगर है, आप शक्ति है जिसके भरोसे में आ रखा, मैं तो मानता हूँ कि आप शक्ति है, फिर मेरे को एक चमत्कार चाहिए, मेरे को कुछ इस तरीके का चाहिए। तो अजय भाई मैं वहाँ पे पालती मार के रोड पे बैठ गया हूँ। मैंने बोला मैं ना कहीं गैरेज के पास जाने वाला, ना मैं कहीं आगे जाऊंगा, ना कहीं पीछे जाऊंगा। अगर ईश्वर आपकी शक्ति है, मैं मानता हूँ दिल से, आपके भरोसे में आ रखा और आप ही मेरे को चला रहे। तो आओ लगा ना ताओ लगा, मैंने फिर वापस सेल्फ मारी और गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई। अरे वाह। तो मैंने बोला भाई देवों के देव महादेव। और दूसरी बात, दूसरी शक्ति मैं आपको बता रहा हूँ, महादेव की अभी मेरी औकात नहीं थी भागवत करने की। लोगों का भागवत मैं भी आया था जब भागवत हुआ था, तो बहुत भयंकर भागवत हुआ था। तो ये ढेर सारा प्यार हमारे पूरे नगर पंचायत में जितने भी लोग, मतलब मैंने ये सुना कि बहुत सालों के बाद हुआ। हाँ, 40 साल के बाद भागवत हुआ। अच्छा। बाबा बदेश्वर ने मेरे को माध्यम बनाया। अच्छा। बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला, और मैं कोई नहीं कराने वाला, सब प्रभु कराने वाले, उनकी शक्ति है। और जो भागवत में एक मिनट जरा ना, थोड़ा जरा मैं बदेश्वर बाबा के बारे में वहाँ पर पहले बोली एक शिवलिंग भी थी बल कोई। जी वो तो थोड़ा जरा 5 मिनट जरा। हाँ, वहाँ का इतिहास ऐसा है कि वहाँ पे पहले पुराने जमाने में लकड़ी का मंदिर हुआ करता था। अच्छा। देवदार की लकड़ी का, जैसे नासो, जैसे बदेश्वर महाराज कहाँ से हुई उनकी उत्पत्ति? वहीं पे खेत में स्वयंभू है। अच्छा। हाँ, स्वयंभू है। अच्छा। वहीं से शिवलिंग के बारे में तो वहाँ पे क्या कि पहले लकड़ी का मंदिर था वहाँ पे। तो जैसे अभी बोलते ओटे जलाते हमारे भाषा में, आपको जानते होंगे आप। तो आग जला, तो वो मंदिर तक आग पहुँच गई। मंदिर तक आग पहुँच गई तो इस तरीके से कुछ वहाँ पे मूर्तियाँ, जो मूर्ति थी बिल्कुल एकदम ऐसे दिखती थी, वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गई। अच्छा। तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी उसकी। अच्छा। तो पर मैं 100 की सीधी बात आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो वहाँ पे शक्ति वो दुनिया में किसी भी कोने में नहीं। तो साक्षात महादेव, जहाँ शिवलिंग विराजमान रहती है वहाँ तो साक्षात महादेव। तो आपने कभी ऐसे भी देखा वहाँ कहीं सांप आने हुए कैसे? अच्छा, उसका मैं अनुभव बताता हूँ आपको। पहले मैं जब वहाँ पे परमेश्वर, आपको करा देता हूँ, रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर। हाँ जी पंडित जी। जब मैं पहले वहाँ पे जब ध्यान लगाता था तो मैं ध्यान में ज्यादा टाइम नहीं टिक पाता था। अच्छा, मतलब बैठ नहीं पाते थे? नहीं बैठ पाता था। बैठ इसलिए नहीं पाता था, मेरे को डर लग जाता था, अंदर से मेरी आत्मा को डर लगता था कि यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से इधर से नाग भगवान आ रहे, इस तरीके से। मतलब नहीं बैठता, मेरा बहुत शरीर मतलब इस तरीके से हो जाता। ऐसा भी तो हो सकता है कि महाराज कुछ आपके साथ परीक्षा ले रहे होंगे, परीक्षा मेरे लायक है कि नहीं। हाँ, परीक्षा समझो, परीक्षा ही ले रहे हैं। तो मैं बहुत डर जाता था, पर अब मैं घंटों वहाँ पे ध्यान लगाता हूँ और इतना सुकून और इतना शांति मिलता है, जो अनुभव होता है। मैं देखता हूँ कि सामने मेरे सामने प्रभु बैठे हुए। अच्छा, चलो ये तो मान। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हर हर महादेव घर घर महादेव आपके दिमाग में कब से आया? कि मतलब मैं जब भी सुनता हूँ तो आप सबसे पहले हाथ में सीधे बोलते हैं हर हर महादेव घर घर महादेव। इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे पता नहीं, ये प्रभु की कुछ लीला होगी। जैसे मैं बाहर रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, आपने तो पूरा घूम रखा। हाँ, पूरा ही घूम रखा लगभग मैंने। ये प्रभु की कृपा है और आशीर्वाद है कि इस काबिल मेरे को बनाया है। तो ये हर हर महादेव का जो नारा चला मन में, इस प्रकार से चला है। ये बताया आपको किसी ने कि आप? ये किसी ने नहीं बताया, दिल से आवाज आई कि जब गुजरात में राधे राधे बोलते, जय श्री कृष्णा बोलते, राजस्थान में, और कहीं आप यूपी साइड में जाएंगे राम राम जी। अच्छा। या आप कहीं मतलब इस तरीके से, तो वहाँ से आप इंस्पायर। हाँ, वहाँ पे फिर हमने एक संगठन बनाया था, हर हर महादेव सेना देवभूमि। अच्छा। तो मैंने बोला कि देवभूमि के लोग हर हर महादेव क्यों नहीं बोलते? हाँ, ये भी है। हाँ, ये भी पॉइंट है। तो मेरा संकल्प है कि देवभूमि के लोग, सब लोग हर हर महादेव बोले,
उससे बड़ी बात क्योंकि मैं है भी हम महादेव के नगरी से। हाँ, क्योंकि हमें कण कण में महादेव बसे हुए यहाँ पे। और दूसरी बात अजय भाई, एक बात बताऊं आपको, क्योंकि इंसान इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि पूजा पाठ करने के लिए इंसान कितना इतना हाय तौबा, इंसान इतना मतलब मुंह माया में इतना चले गया कि मेरे को भाई यहाँ से भी जाना भी है, ये सब भूल गया इंसान। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रभु का नाम अगर जपते रहे हम लोग इसी तरीके से, नमस्कार के जगह गुड आफ्टरनून के गुड इवनिंग की जगह अगर हर हर महादेव बोल दे या गुड नाइट जगह हर हर महादेव बोल, तो भगवान का नाम जप रहे हैं। और आज अगर मैं रोड पे चलता हूँ तो कहीं इधर से हर हर महादेव की आवाज, कहीं इधर से हर हर महादेव, कहीं इधर, मतलब यार भगवान, अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है मेरे को, मतलब एनर्जी मिलती है, मेरा खून बढ़ता है कि प्रभु का नाम ऐसे ही जपते रहे, क्योंकि कण कण में महादेव, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा पंडित जी से आपसे बात करते हुए। मुझे भी आपके बारे में इतना पता नहीं था। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अजय भैया, जो ये भागवत का जो प्रोग्राम हुआ, अच्छा ये तो भूल ही गए थे हम। तो इसमें इतनी बड़ी 7 दिन का जो भागवत का जो इसमें इतने चमत्कार हुए, बाबा भद्रेश्वर के मंदिर में इतने चमत्कार हुए कि जिसके कोई, लास्ट दिन आपने वो नाग वाली नाग आए वहाँ पे जब देवडोली के ऊपर। अच्छा जी, हाँ रियल में ये हकीकत है। ये हमारे पुजारी दीपक नौटियाल जी बैठे, हमारे रिश्ते में बच्चे लगते रहे, हमारे बेटा लगते हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। पर अब देखो मोबाइल का दौर इतना भयंकर है, उस समय किसी को ये नहीं आया दिमाग में कि भाई इसकी वीडियो बना लूं या कुछ इस तरीके से, मतलब सुन हो गया आदमी। अच्छा जी। और ये हमारे हकीकत में जो सुनील माली जी हमारे उस समय पूजा अर्चना कर रहे थे, उनको ये और गहराई से इसके बारे में आपको बता सकते हैं। तो उन नाग मतलब पालकी के ऊपर चढ़ गए? हाँ, पालकी के ऊपर ऐसे चढ़े, उन्होंने दर्शन दिए, उसके बाद अपने आप चले गए वो। मतलब बाबा ने आपको साक्षात दर्शन दिए। दूसरी बात है कि जब वहाँ पे मैंने कार्य स्टार्ट किया, तब तो मैं अपने पूजा अर्चना करके तब तो मेरे को दर्शन मिले। ये बहुत सारी बातें कुछ अंदर की है जो कि आप ऐसे व्यक्ति है जिनको मतलब महादेव के साक्षात दर्शन हुए, क्योंकि कम लोग होते हैं ऐसे जिनको दर्शन होते हैं। तो आप तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि मेरे को लग रहा है जैसे मेरी अंतरात्मा कह रही है कि आपको महाराज अपने साथ रखना चाहते हैं। महाराज चाहते हैं कि आप मेरी पूजा करें, भक्ति करें और महाराज की जो नीति नियम है वो रखें, क्योंकि महाराज जो मेरी अंतरात्मा कहती है, क्योंकि मैं भी उसका एक दास हूँ, तो जो मेरी अंतरात्मा कह रही है कि आपके साथ जितने भी ये खंडवे, मुझे लग रहा है महाराज ने करवाए सारे। जी 100%। तो आप आगे मतलब किस तरह अपना वो करें? आगे से देखो, आज मैंने ये जो गाड़ियों का काम स्टार्ट किया, टूर हर हर महादेव टूर एंड ट्रेवल्स, मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि मैं महादेव का, क्योंकि मेरा संकल्प है कि देवभूमि के लोग सब हर हर महादेव बोले। तो इस ड्राइविंग लाइन में कैसा आना हुआ? ड्राइविंग लाइन बचपन से शौक थी। अच्छा। दूसरी बात है कि महादेव का प्रचार करना, तो मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता हूँ, उसी पार्टी का प्रचार करता हूँ जो सही काम करे, सही सच्चा मार्ग हो और सही सिद्धांत हो। एक मैंने आपको वो देखता था, स्टेटर रुद्र सेना, ये क्या है? ये यहाँ की मैंने हर हर महादेव सेना बनाई थी, जो कि इसमें ये है कि हम दिन रात लगे अपने कमाने के लिए। तो कुछ हम इस अपने देवभूमि के लिए, हमारे देवभूमि में कुछ किस प्रकार से विविधता ना आए, यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे देवभूमि को क्षति पहुंचा रहे, कभी कहीं चर्च, कभी कुछ कहीं, जिस तरीके से मतलब धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन हो रहा है इस तरीके से। तो ये चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग अपना गोत्र छोड़ के बाहर जाएंगे, जी, अगर अपना घर छोड़ के बाहर जाएंगे तो वो कभी सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता है। जो अपने इष्ट देव को, अपने कुल देव को छोड़ के जाएगा, जी, तो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो इन लोगों तक आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारा कुल का देव है, किसी का भी देव है कुल का, उस पे आपको अटल भरोसा होना चाहिए। और आज मैं जब मुंबई गया था, लोग सोचते कि बाहर जाते इंसान कमाने के लिए, अगर आपका दिमाग है, बुद्धि है और आप ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आज मैं नौगांव के अंदर भी अच्छे खासा कमा रहा हूँ, किसी चीज की कृपा मतलब कमी नहीं है। अपने आप कैसा चल रहा, पर वो अपने आप चला रहे हैं। देखो हम कौन होते चलाने वाले? चलाने वाले तो ऊपर हुआ, हमने सिर्फ करना है, हमने कर्म करने हैं और वो अपने आप देता है हमको। जो हमारे भाग्य में हो तो हमें मिलेगा ही, चाहे कोई लड़ाई करे, चाहे कोई झगड़ा करे, वो हमें मिलना तो मिलना है, वो हमें हमारे भाग्य का कोई खा नहीं सकता। जी। और जैसा कि एक बात में और मैं कंफ्यूज है, जब मेरे पे स्टार्टिंग में महाराज जी आए हैं बाबा भद्रेश्वर, तो मैं कंफ्यूज था कि वही शक्ति कुछ और है। तो जब बद्रीनाथ में बाबा बौखनाथ झूले थे, तो ऐसा तो मैं अपने जो हमारे थे उनसे पूछवाया था मैंने, तो उन्होंने बोला कि भाई यही शक्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं छेड़ सकता है कोई। पर फिर मैं कंफ्यूज था, तो बाबा बौखनाथ ने बोला कि मेरा ही भाई है,
अच्छा। आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और एक मैं इस बात को आप विश्वास करो, जो हमारे पूरे पंडित जी हैं, जब हम बद्रीनाथ में बाबा बदेश्वर की पूजा अर्चना लग रही थी, तो उस समय जब वो गौरी यहाँ पे केदारनाथ में नीचे गौरी कुंड, वहाँ पे कौन से बोलते हो, हाँ, वो घटना हुई थी जब, हाँ, तो उस दौरान वहाँ पे पूजा लग रही थी। तो हमारे जो पूरे पंडित जी हैं, कोटियाल गांव से नौटियाल जी, अच्छा, कांति प्रसाद नौटियाल जी उनका हाँ, नाम है, आप उनसे पूछ सकते हैं। 10 मिनट पहले मैं उनको बता दिया था कि कुछ ऐसी न्यूज, ऐसी घटना होने वाली कि 10 रियली में हाँ, उस टाइम वहाँ पर बाढ़ आई थी ना। हाँ, बहुत आदमी बह गए थे बोलो। हाँ। तो उन्होंने, मैं 10 मिनट पहले वो बात बोल दी कि अब 10 मिनट बाद आपको कुछ इस तरीके से संदेश आएगा, कुछ अनहोनी होने वाली, चाहे आप पूछ सकते हैं सामने, इसमें कोई झूठ नहीं है। और उसका 10 मिनट बाद न्यूज आ गई कि वहां पे वो सारा बह गया और इस तरीके से घटना हो गई। उसके बाद मैं अपने जब बाबा बदेश्वर के देवडोली मंदिर के अंदर जा रही थी, मैं अपने पीछे था सब में लास्ट में, पर मेरे दिल से कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलता अंदर तो काफी बेटर होता। अच्छा। ऐसा मैं सोच रहा था। तो उसी समय प्रभु मेरे पे वो आए और मैं सबसे पहले, मैं पता नहीं कब मंदिर के अंदर गया, फिर मंदिर के अंदर से वो टीका चंदन दे रहे थे, नहीं माना, फिर प्रभु ने अपने हाथों से अपना टीका चंदन किया। उसके बाद मैं पूरा सर में टकला हो रखा था, बाहर आया, बाहर हवन कुंड था महाराज जी का जला रखा, पूरे राग अंगार के साथ मैंने पूरा अपने बदन पे डाला। मेरे को खुद बाद में देखा, तो मेरे को बाद में जब मैंने देखा अपना सारी चीजें, मैंने पूछा लोगों से, बोले ये कैसा हो गया आपने, तो इस तरीके से, तो मेरे को कुछ ध्यान नहीं रहता जिस समय जो चीज होती है। तो पंडित जी, मैं बात को एंडिंग में ले जाना चाहूँगा। तो पंडित जी के साथ बहुत ऐसी घटना हुई, क्योंकि पंडित जी बाहर रहते थे, और मुझे लगता है कि पंडित जी एक पुजारी भी है, रुद्रेश्वर महाराज के पुजारी भी है और भदेश्वर महाराज के पुजारी भी है। तो इस चक्कर से आपको महाराज बाहर नहीं रख जी। और सबसे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैं पूजा अर्चना, अगर मैं कोई चीज खाई, मेरे को पूजा अर्चना लगानी बढ़िया से बढ़िया जगह, तो वहाँ पे भगवान, ऐसा माहौल बन जाता है, जैसे माँ के दरबार में जाता हूँ या मैं परसोतियाँ, ऐसा माहौल बन जाता है, खुद ही इंसान बोलता है कि आप ही लगा दो। आज आप भी मतलब तिया जा रहे थे, माली जी की शादी में जा रहे थे। जी। तो आपको मैं वहाँ पे देख रहा था जी, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ की लाइव डाली मैंने सुबह। अच्छा, आप देख सकते हैं उसको। तो और कोई ऐसी चीज, एक दो बातें मैं एंडिंग में ले जाना चाहूँ, वो एक दो ऐसी बातें, बहुत सारी बातें हैं प्रभु के बारे में, जितना हमारी क्या औकात है उनके बारे में बताने की पड़ी है कि प्रभु की लीला अपरंपार है, वही जग के सारे, हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और पंडित जी ने बताया अपनी हिस्ट्री, दोस्तों नीति नियम पे तो रहना चाहिए, और हमेशा सबसे बड़ी बात, अपने कुल इष्ट को नहीं भूलना चाहिए। देखो, भगवान भी हमेशा परीक्षा लेते हैं। अगर आप बोलेंगे मैं तो बीमार हूँ, ऐसा, देवता कुछ नहीं, देवता क्यों नहीं करा, देवता आपके कर्मों के हिसाब से चलेगा, देवता आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपको गलत ही परिणाम मिलने को भुगतना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, किसी से लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, ना किसी को परेशान करो, और अपनी कुल देवता को मतलब मानो, और ना धर्म परिवर्तन करो। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाबा बौखनाग ने बोला कि मेरा ही भाई है। अच्छा। आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और बाबा बौखनाग ने बोला कि मेरा ही भाई है। अच्छा। आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और ये हकीकत में से, क्योंकि कुछ राजनीति हमारे बीच में देवता के बारे में कुछ भी है, क्योंकि पहले लुदेश्वर महाराज और भदेश्वर महाराज केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों साथ जा रहे थे। हाँ। बाद में पता नहीं क्या हो गया। ये राजनीति है, तो प्रभु के साथ राजनीति नहीं चलती है। जो भी राजनीति करेगा प्रभु के साथ, उसका विनाश होना तय है। तो इसलिए प्रभु के साथ जिस तरीके से प्रभु का जो सिस्टम बनता है उस हिसाब से चलिए, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। और देवों की नगरी है ये, सब लोग प्यार प्रेम से रहे, ये संदेश देना चाहता हूँ। और हर हर महादेव बोलते रहे, हर हर महादेव। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और जो भदेश्वर महादेव के उपासक को जरूर लिखना जय भद्रेश्वर महाराज, जो रुद्रेश्वर महाराज के उपासक लिखना जय रुद्रेश्वर। तो देखिए, पूजा लाइन में तो मैं भक्ति में तो पहले से था, बचपन से। ये हमारा पितृदेव और इस दिल से बाबा बदेश्वर की। और मैंने ये भी सुना कि महाराज ने आपके साथ मतलब बहुत घटना भी हुई, आपके साथ चमत्कार भी देखने, बहुत सारे चमत्कार हुए, बहुत सारे घटना हुई। पर जब से मैं अपने सिस्टम में जो हमारे नीति नियम है पूजा अर्चना का, तब से भगवान कांटा भी नहीं चुभ रहा, और अपने आप कारोबार कैसे चल रहा है। कि महाराज ने आपके साथ कहीं लीला भी खेली। हाँ, बहुत ज्यादा आपके साथ, मतलब महाराज ने अच्छा भी किया, बुरा भी किया। जी। जब से आप भक्ति लाइन में आए तब से बल ठीक है जी। और तो आप बद्री केदारनाथ भी गए, तो आपके साथ क्या घटना हुई थी, जो जब वो केदारनाथ में बाढ़ आई थे?
जैसा कि जब केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए महाराज जी की बाबा बदेश्वर की पूजा अर्चना लग रही थी, तो जो वहां पे बाढ़ आई थी उस समय, तो 10 मिनट पहले मेरे को पता चल गया था। जो हमारे पुरेट पंडित जी है, तो पंडित जी कहाँ के थे? कोटेल गांव से हमारे पंडित जी, आप पूछ सकते हैं उनसे। हमने 10 मिनट पहले उनको बता दिया था कि कुछ इस तरीके से होने वाला है कुछ, और उसके बाद 10 मिनट ऐसे मैसेज या कॉल इस तरीके से आ गया था कि ऐसा वहां पे बद्रीनाथ में इस तरीके से घटना हो गई है। हाँ, तो बहुत खतरनाक। कि इसका मतलब है कि महाराज जैसे आपकी जुबान में चलते हैं, आपके भक्ति से मतलब प्रसन्न, क्योंकि आप बार बार जब भी देखता हूँ मैं, आप बोलते रहते हैं हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो महादेव का नाम लेता है, मुझे सबसे प्रिय लगता है। मैं ये बोलता हूँ अजय भाई कि देवभूमि के लोग हैं, यहाँ पे कण कण में महादेव है, तो हमको नमस्कार के जगह, गुड मॉर्निंग के जगह, गुड आफ्टरनून के जगह हर हर महादेव बोलना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए। बहुत अच्छी बात। भगवान का ही सब कुछ है यहाँ पे। ये जीवन भी हमको भगवान ने दे रखा है, हवा का झोंका है, कब उड़ जाए पता नहीं। इसलिए कि प्रभु के भक्ति में लीन रहो और अपना कारोबार अपनी सच्चाई नेकी के साथ अपना कार्य करो, और जितना हो सके। और आपने 2 धामों की यात्रा बाइक में करी? 4 धाम बाइक में करी। 4 धाम, बहुत बड़ी बात। हम तो नंगे पैर बिना हेलमेट के, नंगे और पैर बिना बिना हेलमेट के। नंगे तो पुलिस वाले ने रोका नहीं आपको? सब प्रभु कृपा में जिस हिसाब से अपनी बाणी रखता था, तो प्रभु अपने आप उनको सेटलमेंट करके वापस। बहुत बड़ी। हम तो अगर 100 किलोमीटर चले जाए तो हम बैठ नहीं पाते। कितनी मतलब ऐसा तो हो सकता है कि महाराज जी ऐसा कर रहे हैं। स्वयं जब मैं गाड़ी पे बैठता हूँ, अपने बाइक पे बैठता हूँ, या तो जब मैं यात्रा के लिए निकलता हूँ, तो मेरा कुछ पूरा सिस्टम ही चेंज लगता है। मैं सोचता हूँ कि कोई मेरे पे हाथ ना लगाए, इस तरीके से मैं प्रॉपर ढंग से, और कुछ अलग ही एनर्जी काम करती है उस समय। मेरे को खुद ही पता नहीं चलता। बात में जरा आप शॉर्ट में, क्योंकि ये तो मैंने पूरी बात में जी, पूरी वीडियो। और एक बार आपने भागवत रखा था, तो नाग की क्या कहानी थी? मतलब उसमें ऐसा है कि वहाँ पे जो उस मंदिर की जो रक्षा करते हैं नाग भगवान, वो स्वयं पालकी के ऊपर आए थे। लास्ट दिन का दिन था, हमारे सुनील माली जो पूजा लगा रहे थे, बदेश्वर देवता की जो देव डोली है वहाँ पे आए थे। तो साक्षात शिव है। इस तरीके से खड़े रहे, उन्होंने दर्शन दिए। तो वहाँ पे ये उस चीज को कैद नहीं कर पाए कि सबको ऐसे भूल पड़ गई कि मोबाइल नाम की कोई चीज है। हाँ, वो तो महाराज जी की लीला है। वो सब उनको प्रणाम करके और उन्होंने अपने दर्शन दिए, और बहुत सारे चमत्कार हुए भागवत में। और अभी भी मैं ये बोलता हूँ कि अगर यहाँ के जनमानस एकजुट होता तो वहाँ पे इतनी सारी शक्तियाँ, इतनी सारी चीजें, जैसा जल के लिए हम ऐसा भी तो ऐसा हो सकता है ना जी, कि देखो जी इतने गाँव है और वहाँ पर महाराज जी के मंदिर देखता हूँ मैं, सीमेंट का बना हुआ है। जी जी जी। एक्चुअली क्या है कि वो तो बाबा है, बबूती रंग में तो रहते हैं, और उनको ज्यादा ये चीज भी नहीं होता है। ये भी पर हो ये सकता कि है। जितना हो सकता है कि हमको उसको बेटर से बेटर करना पर है। जैसे रुद्रेश्वर महाराज है, तो कई जगह ऐसा कि अपने आप करते हैं। जी जी जी। पर धीरे धीरे महाराज जी मतलब जो बदेश्वर महादेव है उनको ज्यादा मतलब सांसारिक चीजों की मतलब एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, कि बाबा ने पहले सब लोग टोपला देवता बोलते थे, कि जब बाबा के साथ जो ये कुछ कमेटी की समिति के लोग छल बदल इस तरीके से कर रहे थे, तो बाबा ने अपनी शक्ति दिखा दी है, और तब से इस तरीके से। पर एक बात मैं रोकना चाहूँ, केदारनाथ में क्या घटना हुई थी जो घंटी गिरे थे? केदारनाथ में घंटी हुई कि कभी भी ये हमारा बड़ापन है कि हम एक दूसरे को बड़ापन देते हैं, कि जब जो शक्ति है, उन्होंने फिर अपनी शक्ति दिखा ली कि भाई कोई छल बल से नहीं चलने वाला, जो शक्ति है ओरिजिनल शक्ति है। तो जो घंटी, क्योंकि मैं भी वहीं बैठा हुआ था बगल में। जी 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 जी। वो जैसी पालकी पे वो घंटी लगी, मतलब जो पालकी उस घंटी पे लगी, वो इतना बड़ा घंटा था। मैंने जो पंडित जी मतलब उछला, फिर भी मेरा हाथ वहां नहीं पहुंचा, और तभी हिली नहीं मेरे से। अब पालकी तो हल्की सी लगी और पूरा घंटा गिर गया। ये हमारे पूरी देवभूमि के लिए संकेत है। हाँ, पूरे देवभूमि के लिए संकेत है। बाबा बदेश्वर ने पूरे देवभूमि को संकेत दे दिए कि ये देवभूमि कण कण में देव है, अभी भी संभल जाओ। अभी भी लूट चपट यात्रियों को बाहर से आते उनको सही रेट पे जो चीजें जितना जायज बनता है उतना लो, नहीं तो पाप का घड़ा फट चुका है। मैंने तो ये सुना था कि फट सकता है। बाबा बदेश्वर और रुद्रेश्वर महादेव, बाबा बोखनाग, मतलब देख बोलना तो नहीं चाहूंगा मैं, हल्का सा बाबा का थोड़ा पीछे रह गया, बाबा का या मान सम्मान नहीं और क्या, इसलिए बाबा ने, तो ये सही बोल रहा हूँ, ये हकीकत बात है। क्योंकि लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे यार तू तो देवता के लिए बारे में